बिहार से यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है और रेलवे ने शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। यानी दिल्ली से ट्रेन खुलेगी, देश के 15 अलग अलग जगहों पर जाएगी और फिर वहीं से ये ट्रेन दिल्ली की ओर लौटेंगी। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से राजधानी एक्सप्रेस मंगलवार से दिल्ली के लिए खुलेंगी। इससे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं एक बात की जानकारी और आपको दें कि जितनी भी ट्रेनें खुलेंगी उनके स्टॉपेज निर्धारित किए गए हैं। बिहार से 3 राजधानी गुजरेगी और तीनों अलग अलग स्टेशन पर इनका ठहराव होगा। मंगलवार से यात्री ट्रेनों का परिचालन, 15 जोड़ी राजधानी चलाने का ऐलान। राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के लिए चलेंगी ट्रेन। मंगलवार से देश में 15 जोड़ी राजधानी एक्सप्रेस चलाने का ऐलान हुआ है। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली के लिए भी राजधानी एक्सप्रेस खुलेगी, जिसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है। पटना से खुलने वाली ट्रेनों की तैयारी शुरू हो चुकी है और हम आपको पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग गोले बनाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाना है। रेलवे ने खास तौर पर इसका विशेष ध्यान रखा है और ये भी कहा गया है कि जो भी पैसेंजर्स यहाँ पर आएंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद उन्हें मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर जो रेलवे के कुछ अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। वैसे तो राजधानी एक्सप्रेस का संचालन होगा, उनके ठहराव भी निर्धारित किए गए हैं। मसलन बिहार के राजेंद्र नगर से दिल्ली के लिए शाम को 7 बजे ट्रेन रवाना होगी, जो अगले दिन नई दिल्ली पहुंचेगी। वहीं नई दिल्ली से ट्रेन शाम को 5:15 पर रवाना होगी, जो अगले दिन सुबह पटना पहुंचेगी। ये ट्रेन पटना जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर सेंट्रल पर रुकेगी। इसके अलावा दिल्ली से बंगाल के हावड़ा के लिए रोजाना ट्रेन चलेगी। 12 तारीख को हावड़ा से शाम 4:50 पर ट्रेन रवाना होगी, जो अगले दिन 10 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वहीं दिल्ली से शाम को 4:55 पर ट्रेन रवाना होगी और अगले दिन 9:55 पर हावड़ा पहुंचेगी। बीच में ये ट्रेन धनबाद, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल पर रुकेगी। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए शाम 4:10 पर ट्रेन रवाना होगी। वहीं वापसी की ट्रेन 14 तारीख को डिब्रूगढ़ से सुबह 8:35 पर रवाना होगी। ये ट्रेन बीच में दीमापुर, गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, बरौनी, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल में रुकेगी। यानी कुल 3 ट्रेनों का परिचालन बिहार रूट से होगा और बिहार के अलग अलग स्टेशन पर इनका ठहराव होगा। इसे लेकर बिहार सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है। इस रेलगाड़ी में 3rd एसी के 9 डब्बे, 2nd एसी के 7 डब्बे और 1st एसी के 2 डब्बे हैं। तो यह रेलगाड़ी पूर्णतः वातानुकूलित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और विशेषकर परिवहन विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन के लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं। 1.5 लाख लोग आ चुके हैं और 1-2 दिन के अंदर और 1.5 लाख लोग आ जाएंगे। इतने लोगों को पटना बिहार के तमाम स्टेशनों से हम लोग घर पहुंचा रहे हैं, प्रखंड मुख्यालय पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद यात्री ट्रेन के परिचालन की यह पहली शुरुआत है। संभव है आने वाले दिनों में ट्रेनों के परिचालन की संख्या बढ़ाई जाए। शुरुआत अगर बिहार की बात करें तो सिर्फ पटना में राजधानी पटना एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी, जिसकी शुरुआत कल से होगी और बाद में धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। लोगों को इंतजार इस समय का था, इस दिन का था, जो अब आ चुका है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना।